दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जुबानी जंग जारी है। कंगना लगभग हर घंटे शिवसेना, उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर नाम लेकर निशाना साध रही हैं और इसमें वो भाषा की मर्यादा तक का भी ख्याल नहीं रख रही हैं। इसी क्रम में शिवसेना के मुखपत्र सामना में फिर से एक बार कंगना रनौत पर निशाना साधा गया है। सामना के संपादकीय में विवाद माफियाओं का पेट दर्द इस शीर्षक के जरिए मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करने पर कंगना रनौत पर कटाक्ष किया गया है। इसके साथ ही मुंबई में रहकर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाने पर सामना ने पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर वाला उदाहरण दिया है। सामना में कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता या खुद कांच में रहकर दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका जाता। जिन्होंने फेंका उन्हें मुंबई और महाराष्ट्र का श्राप लगा है। मुंबई को कम आंकना मतलब खुद ही खुद के लिए गड्ढा खोदने जैसा है। महाराष्ट्र संतों, महात्माओं और क्रांतिकारियों की भूमि है। हिंदवी स्वराज के लिए, स्वतंत्रता के लिए और महाराष्ट्र के निर्माण के लिए मुंबई की भूमि यहाँ के भूमिपुत्रों के खून और पसीने से नहाई है। सामना में लिखा गया कि स्वाभिमान और त्याग मुंबई के तेजस्वी अलंकार हैं। औरंगजेब की कब्र संभाजीनगर में और प्रतापगढ़ में अफजल खान की कब्र सम्मान पूर्वक बनाने वाला यह विशाल हृदय वाला महाराष्ट्र है। इस महाराष्ट्र के हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भवानी तलवार दी। बाला साहेब ठाकरे ने दूसरे हाथ में स्वाभिमान की चिंगारी रखी। सामना में शिवसेना ने लिखा है कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उस चिंगारी पर राख जम गई है तो एक बार फूंक मारकर देख ले। इसके साथ ही मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर है कि नहीं, यह विवाद जिसने पैदा किया उसी को मुबारक, ऐसा लिखा गया है। मुंबई के हिस्से में अक्सर यह विवाद आता रहता है, लेकिन इन विवाद माफियाओं की फिक्र न करते हुए मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित है। आगे कहा गया है कि सवाल सिर्फ इतना है कि कौरव जब दरबार में द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे उस समय सारे पांडव अपना सिर झुकाए बैठे थे। उसी तरह का दृश्य इस बार तब देखने को मिला जब मुंबई का वस्त्र हरण हो रहा था। सामना में लिखा गया कि शिवसेना प्रमुख हमेशा घोषित तौर पर कहते थे कि देश एक है और अखंड है। राष्ट्रीय एकता तो है ही, लेकिन राष्ट्रीय एकता का यह तुनतुना हमेशा मुंबई महाराष्ट्र के बारे में ही क्यों बजाया जाता है? राष्ट्रीय एकता की ये बातें अन्य राज्यों के बारे में क्यों लागू नहीं होती है? जो आता है वही महाराष्ट्र को राष्ट्रीय एकता सिखाता है। जिस साहू फुले अंबेडकर ने महाराष्ट्र में जन्म लिया, विषमता के खिलाफ लड़े, उन डॉक्टर अंबेडकर के साथ महाराष्ट्र का बहुजन समाज पूरी ताकत के साथ हमेशा खड़ा रहा। वो क्या एकता की कब्र खोदने के लिए? हमें कोई एकता न सिखाए। महाराष्ट्र में ही राष्ट्र है और महाराष्ट्र मरा तो राष्ट्र मरेगा, ऐसा हमारे सेनापति बापट ने कहा है। लेकिन विवाद खड़ा किया जाता है सिर्फ मुंबई को लेकर। इसमें एक प्रकार का राजनीतिक पेट दर्द ही है। शिवसेना ने सामना में यह सारी बातें लिखते हुए आगे यह भी लिखा है कि संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर ने डंके की चोट पर कहा है, मुंबई महाराष्ट्र की है और रहेगी। संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर ने डंके की चोट पर ऐसा कहा है। यह सारी बातें लिखते हुए सामना में आगे लिखा गया है कि मुंबई सहित संयुक्त राष्ट्र की लड़ाई में वे प्रबोधन ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए उतरे, लेकिन जिनका डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से कौड़ी का भी लेना देना नहीं है, ऐसे दिखावटी अनुयायी हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र द्वेषियों का स्वागत करने के लिए नीले रंग का झंडा लेकर हंगामा करते हैं। यह तो अंबेडकर का सबसे बड़ा अपमान है। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हुआ तो भी चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र द्वेषियों के साथ कुर्सी गर्म करने को मिल जाए बस। जब हमारे बीच ही ऐसे नमूने होते हैं तो 106 शहीदों का अपमान करने वाली विकृत शक्ति को बल मिलता है। तो इस तरह की तमाम बातें जो आज के सामना के संपादकीय में शिवसेना ने लिखी है वह मैंने आपको बताया है। इस पूरे विवाद पर, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर।
एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।